एक ऐसी कहानी जो हमारी आंखों के ठीक सामने हो रही है। उत्तर भारत की एक जीवन रेखा धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये कहानी है अरावली पर्वतमाला की। और ये सिर्फ पहाड़ों की नहीं, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व की लड़ाई है। तो आज हम बात कर रहे हैं अरावली की। लेकिन रुकिए, अगर इसे सिर्फ एक पहाड़ समझा जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। सच तो ये है कि ये उत्तर भारत की धड़कन है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, हम अपनी सबसे पुरानी, सबसे जरूरी पर्वत श्रृंखला को आखिर काट क्यों रहे हैं? और जो ये सब हो रहा है, क्या ये सच में विकास है या फिर विकास के नाम पर एक सोचा समझा विनाश? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि अरावली सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर क्यों नहीं है। आखिर क्यों इसे उत्तर भारत की जीवन रेखा, एक लाइफलाइन कहा जाता है? अरावली ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। मतलब इतनी पुरानी कि इसने न जाने कितनी सभ्यताओं को बनते और बिगड़ते देखा होगा। और आज भी ये चुपचाप उत्तर भारत को जिंदा रखे हुए है। जरा सोचिए, एक नेचुरल वॉल, एक ऐसी दीवार जो थार के रेगिस्तान को सीधा दिल्ली और हरियाणा में घुसने से रोकती है। वो दीवार है अरावली। ये वो सुरक्षा कवच है, एक शील्ड है जो लाखों लोगों को बंजर जमीन पर जीने से बचा रही है। तो फिर वही सवाल कि अगर ये इतनी कीमती है, इतनी ज़रूरी है, तो फिर इसे काटा क्यों जा रहा है? और बस यहीं आकर जो शब्द है विकास, वो विनाश जैसा सुनाई देने लगता है। विकास के नाम पर पहाड़ खोदे जा रहे हैं, रियल एस्टेट के लिए शहर बसाए जा रहे हैं, चौड़े चौड़े हाईवे बन रहे हैं। लेकिन हर एक हथौड़े की चोट उस नेचुरल शील्ड पर पड़ रही है जो हमें बचाती है। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें हम सोना देकर पत्थर खरीद रहे हैं। लेकिन हर चीज की कीमत होती है। तो इस विनाश की कीमत कौन चुका रहा है? और ये कीमत कितनी भयानक हो सकती है? चलिए देखते हैं। ये सब एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। एक पहाड़ कटता है और बस चेन रिएक्शन शुरू। जमीन के नीचे का पानी तेजी से सूखने लगता है, ऊपर गर्मी बढ़ती है जिससे धूल भरी आंधियां उठती हैं। और नतीजा, कभी बाढ़ तो कभी सूखा। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और इसका असर सबसे पहले कहाँ दिखेगा? दिल्ली में। शहर की हवा जो पहले से ही जहरीली है, वो और भी बदतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान की धूल को रोकने वाली वो हरी दीवार, वो अब कमजोर पड़ रही है। और राजस्थान का क्या? वहां की प्यासी धरती और भी ज्यादा सूख जाएगी। विडंबना देखिए, जो अरावली मॉनसून की हवाओं को रोककर बारिश करवाती थी, अब वो खुद ही खत्म हो रही है। और इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है, वो ये है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर क्या जा रहे हैं? एक बंजर जमीन या जहरीली हवा? अगर सब कुछ इसी रफ्तार से चलता रहा तो शायद कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब आते हैं असली सवाल पर। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि विकास होना चाहिए या नहीं। बिल्कुल, तरक्की तो जरूरी है, कोई भी विकास के खिलाफ नहीं है, बात ये नहीं है। असली सवाल ये है कि हमें कैसा विकास चाहिए। क्या हम एक ऐसा विकास चाहिए जो हमारे भविष्य को ही निगल जाए? एक ऐसी तरक्की जो जिस डाल पर बैठी है उसी को काट रही हो, जो अपनी ही नींव को खोखला कर दे? क्योंकि आखिर में हिसाब बहुत सीधा और साफ है। अगर अरावली नहीं बची तो ना पानी बचेगा, ना हवा बचेगी और ना ही जीवन। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है संतुलन का। विकास जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन प्रकृति के साथ, प्रकृति के खिलाफ जाकर नहीं। और शायद यही एकमात्र रास्ता बचा है। ये सिर्फ कुछ फैक्ट्स नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक वेकअप कॉल है। और इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। तो बस एक शब्द के साथ इसे खत्म करते हैं। सोचिए,